yes, everyone here. So these are the two another experiment based on yesterday's topic, right? ये जो experiment है, this is your Kelvin method and this is again post office box. दोनों पे आएंगे. पहले हम इस वाले पार्ट को कवर करते हैं. What is this? Now Kelvin method जैसा हमने last class में meter bridge किया था. The experiment was very similar with the meter bridge. Only the condition is that in the last class हमने left gap में एक unknown resistance लगा रखा था, right? और गैलोमीटर जो था वो जॉकी के साथ कनेक्टेड था, राइट? पर आज वैसा नहीं है. इसमें हमने क्या कर रखा है कि अभी हमें जो है हमारा गैल्वेनोमीटर, हमें उसी का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, मान लो उसके रेजिस्टेंस को हमने मान लिया कैपिटल जी. तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा है, सो वी नीड टू फाइंड आउट दी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. अब ये फाइंड आउट करने के लिए क्या किया जाए, तो अभी एक लेफ्ट गैप है, एक राइट गैप है जिसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स है. कल हमने आपको बताया था ये रेजिस्टेंस बॉक्स वेरिएबल होता है. किसी भी रेजिस्टेंस पे एक एरो आ जाए मतलब वो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसे आप चेंज कर सकते हो, फिक्स नहीं होता है वो. आपने अपने विल के हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चूज कर लिया और फिर यू विल क्लोज द की फॉर द प्रॉपर फ्लो ऑफ करंट. सेटअप पूरा कल जैसा किया था वैसे ही है. ये हमारे 3 मेटल कॉपर की प्लेट्स हैं. दिस इज अ 1 मीटर लॉन्ग वायर. ये रियोस्टैट है, यहाँ पे एक बैटरी है, की है, और ये पॉइंट ए से बी के बीच में 1 मीटर लंबी वायर जो है कनेक्टेड है. ठीक है, अभी इस केस में होता क्या है, कुछ हमें करना नहीं है. जैसे कल हम जॉकी लेकर के इस वायर पे टैप कर रहे थे, सेम वे में इस केल्विन मेथड में भी आप वही करोगे. और आप ये चेक करोगे कि ये गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, नल डिफ्लेक्शन. नल डिफ्लेक्शन मेथड कल क्या बताया था हमने, जब वो हमें 0 रीडिंग शो करेगा, है ना. तो जब वो हमें यहाँ पे 0 रीडिंग शो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नल डिफ्लेक्शन. जहां पे ये नल डिफ्लेक्शन आ गया, मान लो पॉइंट डी पे आ गया, तो आप यहां से यहां तक का लेंथ मेजर करोगे. ये लेंथ आपका क्या होगा, लेट्स से दिस इज योर एलजी. गैल्वेनोमीटर लगाया था तो इसलिए इस लेंथ को हमने क्या बोला, एलजी. और जो दूसरा यहां पर लेंथ है, ठीक है, और जो सेकेंड वाला आपका लेंथ है ये वाला, इसको आपने मान लो बोला एल आर. क्या बोल दिया, वाई एल आर, बिकॉज रेजिस्टेंस बॉक्स की यहाँ पे लेंथ है वो. तो कल हमने कैसे हमें रेशियो मिला था, यस, द रेशियो यस्टरडे वी गॉट जी बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू एल जी बाय, दैट्स इट. यू कैन राइट दिस एज जी बाय आर इक्वल्स टू एल जी 100 माइनस एल जी, ऐसे भी लिख सकते हो. एल आर को आप 100 माइनस, क्योंकि टोटल 100 है ना, अगर एल जी पता है तो 100 में से एल जी माइनस करो, एल आर आ जाएगा. तो एल आर की जगह पे 100 माइनस एल जी भी लिख सकते हो. यू नीड टू फाइंड जी, आर को वहां लेके जाओ तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल जी अपॉन 100 माइनस एल जी इंटू, दैट्स इट. सेम है सब कुछ डिफरेंस नहीं है. सो दिस इज व्हाट केल्विन मेथड. ये क्या है था, इसके लिए थोड़ा अलग से दे दिया इसको. नेक्स्ट इज योर पोस्ट ऑफिस बॉक्स. अब ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है ये हम लोग कहाँ पे और कैसे और कब यूज करते थे, तो बेसिकली आज इसके यूज काफी कम है. पहले, अब इसको नाम पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों दिया, क्योंकि ये पहले पोस्ट ऑफिस में यूज होता था. अगेन जैसे व्हीटस्टोन नेटवर्क वर्क करता है, इन द सेम प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करेगा. यहाँ पे भी हमें बैलेंस कंडीशन चाहिए. क्या चाहिए, राइट, ओके. तो यहाँ पे जैसे गैल्वेनोमीटर लगा, एक नल डिफ्लेक्शन यहाँ पे भी शो होगा, राइट, ओके. तो पोस्ट ऑफिस में ये यूज किस पर्पस के लिए होता था, आपको याद होगा, पहले हम टेलीग्राम भेजते थे. अब फिलहाल हम टेलीग्राम नहीं भेजते किसी को. तो टेलीग्राम क्या होता था, पहले देखो लोग बोलते थे तार से मैसेज आया है ना. तो वो जो तार से मैसेज आता था, होता क्या था, मान लो 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे मुझे, या 400 500 कितना भी, मुझे ये एक शहर है, मुझे इस शहर से यहां से वहां एक डिस्टेंस, एक मैसेज भेजना है. कौन सा मैसेज, रिटर्न मैसेज, बराबर. कॉल करना था तो हम ट्रंक कॉल करते थे तभी, राइट. पर मुझे रिटर्न मैसेज भेजना है किसी चीज, तो रिटर्न मैसेज भेजने के लिए हम टेलीग्राम किया करते थे, बराबर. तो एक बहुत लंबी सी तार गई होती थी एक शहर से दूसरे शहरों में, और अगर हमें उन शहरों के बीच में 300-400 किलोमीटर लंबे, मान लो यहाँ से पुणे मुझे अगर किसी को मैसेज भेजना था तार से, राइट, तो वो हम टेलीग्राम करते थे. ये बहुत कॉस्टली होता था, एक एक वर्ड के पैसे लगते थे, राइट. तो
बहुत कम ही लोग इसको यूज करते थे। तो ये ऑफिशियल पर्पस के लिए ही यूज होता था ज्यादातर। तो मान लो अगर मुझे इस जगह से इस जगह पे मैसेज भेजना है, तो उस पर्पस के लिए हमने टेलीग्राम को यूज किया। अब उसमें इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स का क्या यूज था? पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज यूज्ड फॉर एग्जांपल, मान लो किसी रीजन से, कोई भी रीजन से ये अगर ये वायर ब्रेक हो गया, ठीक है, अभी तो हर जगह इसको सपोर्ट्स लगे होंगे, पर कहीं पे ये वायर ब्रेक हो गया, ठीक है। अब वायर जहां ब्रेक हो गया तो वायर गिर जाएगा और जमीन में टच हो जाएगा, मैसेज बंद हो जाएगा हमारा जाना। अब ये वायर किस जगह पे ब्रेक हुआ है ये हम कैसे पता करेंगे? क्योंकि 300-400 किलोमीटर लंबा डिस्टेंस है, बराबर। अब दो रास्ते हैं, या तो किसी को भेजो आप ऐसे वायर देखते जाए 300 किलोमीटर तक, फिर पता चले अच्छा यहाँ पे ब्रेक हो गया है। और एक दूसरा रास्ता फिजिक्स का रास्ता, सिंपल, जिसमें हम क्या करेंगे, एक बैलेंस कंडीशन को यूज करके हम पता लगा लेंगे कि कहां पे वायर ब्रेक हुआ है। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? अब देखो एक चीज आपको पता है, ये क्या है, ये तार है, ये क्या है ना, एक वायर है, एंड एवरी तार हैज आर, है ना, रेजिस्टेंस होता है हर तार में। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये वायर कितना लंबा है, लेंथ, तो मुझे देखो उसके रेजिस्टेंस के बेस पे हम इसको भी कुछ सॉल्व करेंगे, हमें कुछ एक इक्वेशन मिलने वाला है। बिकॉज मैंने जो वायर भेज रखी है, मुझे उस वायर का एरिया पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि हमने ही लगाया था उसे, राइट। हमें उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, हमें उसका क्या कहते हैं टोटल लेंथ तो पता है कहां से कहां तक है, पर कहां ब्रेक हुआ है वो नहीं पता है, ठीक है। तो हमें वो लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। उस लेंथ के बेस पे हमें आर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो अननोन रेजिस्टेंस x है, बाय द वे हमें इसको फाइंड आउट करना होता है। किसको फाइंड करना होता है? ये अननोन रेजिस्टेंस x को। तो यहाँ पे भी बैलेंस करने से देखो ये वर्क कैसे करता है, जरा यहाँ पे ध्यान देना। अब मेजर पर्पस इसका इसी के लिए था, इसी को हम यूज करते थे। अभी इससे भी हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी इसका इतना यूज नहीं होता है, बट यस सी आपको यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट दिखेंगे, जैसे हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 बना रखे थे, राइट। यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे और यहाँ पे, राइट। तो 1 2 3 4 रेजिस्टेंस वेदर, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक P सेक्शन है, ये Q सेक्शन है, ओके। बाकी ये पूरा जो होता है ये मेरा पूरा R सेक्शन है, यहां से लेके ये पूरा क्या हो जाता है, R सेक्शन, और एक ये X वाला सेक्शन। तो 4 रेजिस्टेंस हो गए, एक सेक्शन ये, एक ये, एक पूरा ये, और एक ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बैलेंस कंडीशन करना चाहूं तो ये मुझे मिलेगा P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाय X। तो मुझे ऐसे यहाँ पर जो है बैलेंस कंडीशन आ जाएगा। पर बैलेंस कंडीशन लाने के लिए यहाँ पे मुझे अगेन क्या चाहिए, नल डिफ्लेक्शन। क्या चाहिए अगेन यहाँ पे? अब ये कैसे करेंगे सर, इसको जरा ध्यान देना, ये इतना डिटेल में नहीं है, ना ही आपको एग्जाम में आने वाला है, ना ही नीट और जेडब्ल्यू में आने वाला है। तो P और P के बीच में जो रेजिस्टेंस होगा मेरा इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में, तो ये जो रेजिस्टेंस होते हैं ना बच्चों, 1 ओम से लेके 1000 ओम के बीच में होंगे। कितने? 1 से 1000, मतलब उस बेस पे मैं रेजिस्टेंस विदड्रॉ कर सकता हूं। अब ये रेजिस्टेंस निकालते कैसे है सर? मैंने आपको कल ही बताया था, ऐसे आपने इसके अंदर ये डाल दिया, मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, आपने इसको निकाल दिया। तो ये जो होल है यहाँ पे एक की होगी, वो की को आप ऐसे प्लग कर दोगे। की अगर प्लग्ड है मतलब कोई रेजिस्टेंस हमने नहीं दिया। ऐसे कैसे सर, की प्लग हो गया तो रेजिस्टेंस क्यों नहीं आ रहा है? देखो एक रीजन वो भी देता हूं मैं आपको। मान लो ये 3D बनाते हैं, मान लो ये ऐसा एक पार्ट है, बराबर। मान लो मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। कितना है? तो इसके नीचे 10 ओम लगा हुआ है, इसके नीचे 10 ओम लगा हुआ है, ठीक है। और ये सर्किट यहां से कंटिन्यू भी हो रही है, ये सर्किट यहां से। अच्छा, अगर मैंने इसको अभी यहाँ पे ऊपर की लगी होगी ऐसे, समझ रहे हो, ये ऐसे की होती है, तो ये आप जो है इसके अंदर डाल दो या इसमें से बाहर निकाल लेते हो। जब आप इसको इसके अंदर डाल दोगे, ठीक है, इसके अंदर डाल दोगे, तो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहां से करंट आ रहा है, बराबर।
ये ना मेटल का होता है, किसका होता है ये, कॉपर का, और ये जो साइड में लगे हुए होते हैं ना ये भी कॉपर के होते हैं, और इनके बीच में राइट ऐसे गैप रहता है। ओके, इनके बीच में ये दोनों कॉपर ज्वाइंट नहीं होते। हाँ, ये सेक्शन कॉपर का अलग होता है, ये सेक्शन अलग होता है। जब आप की लगाते हो तब ये दोनों सेक्शन क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट हो जाते हैं। ये भी कॉपर का होता है, इसके ऊपर का ये पार्ट प्लास्टिक का होता है, क्योंकि आपको निकालना डालना है ना, तो वो करंट ना लगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आपने इसको अंदर डाल दिया तो करंट यहां से आया, मान लो करंट ने देखा इधर रेजिस्टेंस है, तो करंट ऑलवेज फॉलो अ पाथ जहां पे रेजिस्टेंस कम हो, तो करंट क्या होगा, यहां से ऊपर से चला जाएगा। समझ में आया पता? तो रेजिस्टेंस आया क्या कनेक्शन में, तो जब हमारा की कनेक्टेड होगा तो रेजिस्टेंस नहीं आएगा। पर अब मैंने इसको अगर निकाल दिया, इस वाले सेक्शन को मैंने निकाल दिया, अब करंट को एक ही रास्ता ना आगे जाने के लिए, उस रेजिस्टेंस से होके जाना पड़ेगा, मतलब अब रेजिस्टेंस शो करेगा वो। समझ में आ रही बात? तो जब आप इसको निकाल दोगे मतलब आपने उतना रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया, तो वहां पे नंबर लिखे होते हैं, इसके नीचे 10 लिखा होगा, इसके नीचे 100 लिखा होगा, इसके नीचे 1000 लिखा होगा। तो आपने अगर 1000 और निकाला मतलब आपने 1000 का रेजिस्टेंस दे दिया, 100 निकाला तो आपने 100 का रेजिस्टेंस दे दिया। तो वैसे तो इनके बीच में जो गैप होगा, 1 ओम से लेके 1000 ओम के बीच में रेजिस्टेंस होंगे, और यहाँ पे ये जो पूरा होगा ये लगभग से लगभग 1 ओम से लेकर के 5000 ओम के बीच का रेजिस्टेंस होता है आर गैप में। ठीक है, और ये एक्स तो मुझे अननोन है, फाइंड आउट करना है, राइट? ये एक्स हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बाय द वे ये एक्स क्या होता है, ये जो तार टूटी हुई है ये उसका रेजिस्टेंस होता है, ये जो तार टूटी हुई है ये। अच्छा, अभी ये एक्स निकालने के लिए बैलेंस कंडीशन मेरा ये है, तो अभी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, बोलो जरा। आप इसको यहाँ लेके आ गए तो एक्स इक्वल्स टू क्यू बाय पी इंटू, बराबर ना, एक्स को यहाँ लेके आया, पी क्यू को वहां लेके गया। ठीक है, तो ये हमें एक्स का कंडीशन मिल जाएगा, ये मुझे एक्स मिल जाएगी। पर जैसा मैंने आपको कहा, देखो हर वायर का जो लेंथ होता है, हमने ये पढ़ रखा है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ, बराबर? रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस एक्स पता चल गया तो इसका लेंथ भी मैं निकाल सकता हूँ, बराबर? हम वही चीज करते हैं। देखो आपको एक फॉर्मूला दे रखा है, रो इज इक्वल्स टू, वही उसी वाले इसमें, रो इज इक्वल्स टू एक्स पाई आर स्क्वायर बाई एल। किधर से आया ये फॉर्मूला? अभी कई बारी मैं आपको ये सब सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला आता कैसे, मैंने बताया रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो आप लिखोगे आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, इसको हटाओगे तो कांस्टेंट लोगे, तो आर इक्वल्स टू रो, रो को इधर है तो एल और ए को इधर लेके आ जाओ, तो रो क्या हो जाएगा, आर ए बाय, देखो वही दिया वहां पे भी। अब आर को, तो आर को लोग ने एक्स ले लिया, आर को क्या ले लिया, एक्स, एरिया पाई आर स्क्वायर, और लेंथ को एल ही रहने दिया। समझ गया वो फॉर्मूला कैसे बन गया? तो ये रो मेरा आ जाएगा क्या, रो इज इक्वल्स टू एक्स पाई आर स्क्वायर बाय एल। अब मुझे निकालना एल है कि भाई किधर पे वो ब्रेक हुआ वायर, है ना, मुझे क्या निकालना है, वायर किस डिस्टेंस पे ब्रेक हुआ। तो एल को इधर लेके आओ, रो को इधर लेके चले जाओ, तो एल इक्वल्स टू एक्स पाई आर स्क्वायर बाय रो। अब आपको एक्स पता है, आपने इस पोस्ट ऑफिस बॉक्स से एक्स निकाल लिया, पाई पता है, जो हमने वायर भेजी थी उसका हमें रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस पता है, और हमें उसकी रेजिस्टिविटी भी पता है। ये सब वैल्यू को पुट करके आप एल निकालोगे। अब एल का आंसर आ गया, मान लो आपको कुछ भी 100 किलोमीटर, 110 किलोमीटर, तो ये समझ गए भाई 110 किलोमीटर पे वायर जो है क्या हो गया है, ब्रेक हो गया, तो सीधा वहीं पे जाएंगे, है ना, तो ढूंढते ढूंढते नहीं जाएंगे। मानसी क्या समझे इसमें? हाँ, जो मैं समझाया। ओके, क्लियर है ये दोनों पार्ट? तो एज इफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रेयर चांस है इन सब का आने का, बट आ गया तो ठीक है, इसलिए हमने कर लिया। दूसरा केल्विन मेथड, तो ये दोनों एक्सपेरिमेंटल बेस पे थे। दूसरा डू यू नो में एक पार्ट दिया है, अगेन वो भी सेम है, व्हीटस्टोन नेटवर्क का ही पार्ट है, बैलेंस कंडीशन करना है। वहां पे आपको देखो क्या बोला है, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर स्ट्रेन मेजरमेंट। आपने स्ट्रेन कब पढ़ा था, स्ट्रेन कब पढ़ा था, लास्ट ईयर? हाँ, तो स्ट्रेन क्या होता था, स्ट्रेस होता था और एक स्ट्रेन होता था। व्हाट वाज स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया वाज द स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेन,
चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ऐसा था बराबर। तो जब आप उस देखो बाजू में देखो स्ट्रेन गॉज लगा हुआ है, ठीक है, अब उस पे जब डायमेंशन चेंज होगा ना बच्चों, तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्या चेंज होगा? हाँ, तो वो उससे अभी देखो इसका कुछ आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं दिया हुआ है, ये एक जस्ट आपको इंफॉर्मेशन टाइप दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम किसी का स्ट्रेन भी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हीटस्टोन नेटवर्क से। तो आप समझो कि अगर मुझे किसी का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, मैंने इसलिए कहा था ना कि आपके जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे कैपेसिटर को, वो यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये व्हीटस्टोन नेटवर्क में 4 रेजिस्टेंस की जगह 4 कैपेसिटर लगा देंगे, बोलेंगे और बाय फाइंड आउट द टोटल कैपेसिटेंस, ओके। तो ये सर्किट्स भी आपको आएंगे, तो बेसिकली वो भी हम करेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स का पार्ट पूरा कवर करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो।